तो आज का जो पहला स्टॉक है वो है हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टॉक्स की बात करें तो देख सकते हैं कि सोमवार के दिन में ये स्टॉक्स है वो यहाँ पे 6.5% के आसपास बढ़ा हुआ था और सुबह के टाइम यहाँ पे एक अच्छी रैली दी। उसके बाद ये स्टॉक से बस साइडवेज यहाँ पे टिका रहा और 58 रुपये और 75 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 34% का आसपास का रिटर्न दिया था और यहाँ पे जो पिछला यहाँ पे हाई मारा हुआ था 53 रुपया और 90 पैसे का, वो सुबह के टाइम यहाँ पे आज के दिन ही यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ उठा। लेकिन यहाँ पे हमें अगर 6 मंथ की बात करें तो ये हमें पता चलेगा कि फर्स्ट जो हाई मारा हुआ था उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस से एक न्यू हाई देखने को इसमें मिला। यानी कि स्टॉक है ये ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर ही यहाँ पे 64% के आसपास अच्छी तेज़ी दिखाने को मिली हुई है। और तो और हम इस लेवल के ऊपर जैसे कि 53 रुपये के लेवल के ऊपर हम यहाँ पे इसको सपोर्ट जोन की तरह कामकाज कर सकते हैं। स्टॉक है वो आने वाले समय में अगर इसी तरीके की कंटिन्यूसली रैली देता है तो 10 से 20% की हमें और एक अच्छी फ्रेश सर्किट देखने को इसमें मिल सकती है। सेकंड स्टॉक है जो कि फुल केस में मिलेगा यहाँ पे JBF इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की प्राइस है वो है 11 रुपया और 45। ये एक पेनी स्टॉक है और कल के दिन में ये स्टॉक है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 2% यहाँ पे चला हुआ था। हम इसको 1 मंथ में अगर चेक करते हैं तो ये स्टॉक से वो नियरली ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, यानी कि आने वाले समय में ये ब्रेकआउट दे सकता है। और ब्रेकआउट लेवल भी ये है कि देख सकते हैं यहाँ पे 11 रुपया और 90 पैसा के आसपास का, और सेम इसी लेवल के ऊपर से स्टॉक से वो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है जो कि हमें 6 मंथ में पता चलेगा। तो 6 मंथ में इसका जो हाई मारा हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 रुपया और 10 पैसा है, यानी कि स्टॉक से अपने जो निचले लेवल है देख सकते हैं कि 10 रुपया और 80 पैसा ये पहले इसने लो मारा हुआ था। उससे पहले का जो लो दिख रहा है वो यहाँ पे 11 रुपया और 40 पैसा। तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे 9 रुपये से लेके 11 रुपये के बीच का जो भी लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। यानी कि इसने स्टॉक्स ने अपना जो पिछला लो मारा था 11 रुपया वो इसने कंप्लीट कर दिया और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक वापस साइडवेज रहा है। यानी कि अगर ये अपना जो 1 मंथ का ब्रेकआउट अगर कंप्लीट करता है यहाँ पे 12 रुपया और 20 पैसे के आसपास सुबह के टाइम कल के दिन में, तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और स्टॉक से वो यहाँ पे 15 रुपये का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ पे स्टॉक में 20 to 40% की एक अपसाइड मूवमेंट देखने को हमें ज़रूर मिल सकती है। लेकिन सपोर्ट का ध्यान रखेंगे हम कि 9 से 11 के बीच का एक अच्छा इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिसको मार्केट ने 6 महीने से सस्टेन किया है और तोड़ ही नहीं पा रहा है। इसीलिए कुछ ना कुछ अच्छा टेक्निकली इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज का जो थर्ड स्टॉक है वो है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि मंडे के दिन बात करें तो इसका आफ्टर द रिजल्ट इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। अब यहाँ पे ये मूवमेंट इसीलिए आया क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, प्लस यहाँ पे 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक से वो डायरेक्टली रॉकेट की तरह ऊपर की साइड जा रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और वापस से एक रैली कंटिन्यूसली की और देख सकते हैं कि 141 का जो लेवल था वो यहाँ पे अगर आज की ही दिन की बात करें तो ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद यानी कि गैप अप ओपनिंग ही हुई थी और 144 के आसपास ही यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुई थी 4 नवंबर को, और डायरेक्टली यहाँ पे मंडे के दिन जैसे ही मार्केट खुला था तो ये 156 रुपये के आसपास खुला, यानी कि गैप अप ओपनिंग करके इसने अपने जो पिछला हाई था उसको ब्रेक किया और क्लोजिंग भी उसी सपोर्ट के पास दी थी जो कि यहाँ पे एक हाई बनाया हुआ था।
इसकी सपोर्ट आने की आगे की रणनीति ये बता सकती है कि स्टॉक्स में इसी तरीके की कंटिन्यूसली रैली देता है तो स्टॉक है वो 200 के प्लस जा सकता है। और अदरवाइज़ स्टॉक्स में थोड़ी सी डेरिवेटिव मार्केट भी साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए इसके ऑप्शंस को आप अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ का ब्रेकआउट है और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 10% तो एक तेज़ी बताई है। अगर और इसमें 5 से 10% या की तेज़ी बताती है या फिर आने वाले समय में ये 200 रुपये जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ में ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। आज का जो हमारा फाइनल स्टॉक है वो है यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे रहेगी कितनी, अभी फ़िलहाल चल रही है 595.96 पैसा और कल के ही दिन में ये स्टॉक है वो 7.5% यहाँ पे चला हुआ था। और ये जो रैली देखने को मिली वो ज़्यादातर हमें यहाँ पे 12:05 के ऊपर देखने को मिली थी, जो कि 579 से स्टॉक से वो डायरेक्टली यहाँ पे 600 के पास, यानी कि समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जो हमें यहाँ पे 1 मंथ में पता चलेगा। तो 1 मंथ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक्स का जो हाई था वो 562, वो सुबह के टाइम ही स्टॉक्स ने यहाँ से देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था और ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यानी कि उसी लेवल के पास 1-2 बार आया और उसके बाद वापस से चला गया, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा 1 मंथ ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ था। 6 मंथ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 6 मंथ में भी इसी लेवल के ऊपर से फर्स्ट टाइम स्टॉक से वो गया हुआ था नीचे की साइड। देख सकते हैं कि 570 यहाँ पे देख लीजिएगा, 570 का 6 मंथ का जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे मिला हुआ था। और ये लेवल देख लीजिए, यहाँ पे ये लीजिए, तो स्टॉक है वो सुबह के टाइम ही ये जो लेवल है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ से तेज़ी दिखाई हुई थी। 570 से डायरेक्टली 30 रुपीज़ बढ़ा हुआ था और 600 के पास गया और 600 के बाद इसने एक अच्छा सा यहाँ पे वापस लेवल बनाया था, जिससे कि ऊपर की साइड कंटिन्यू रैली दिखे, लेकिन रैली को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद डायरेक्टली स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी वो यहाँ पे 595 के ऊपर आके गिरी। 6 मंथ का ब्रेकआउट है, यानी कि ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आने वाले समय में। अदरवाइज़ अगर ये कंटिन्यूसली रैली करता है यहाँ पे कल के दिन में, तो यहाँ पे हमें 10 से 20% की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना अकाउंट ओपन करिएगा, जिससे आपका अकाउंट फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।